जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS21 एकेडमी में। हमारी संविधान की जो सीरीज चल रही है उसका आज नेक्स्ट चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो कौन सा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये याद रखेंगे, भाग 4 और अनुच्छेद कितने से कितने तक? 36 से 51 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। यह नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी का तात्पर्य हुआ एक ऐसा राज्य जिसमें लोगों के मैक्सिमम भलाई की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जैसे मूल अधिकारों में हमने पढ़ा था, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है ये राज्य पर निर्भर करती है। अगर राज्य चाहे तो आपके लिए ये प्रावधान लागू करे, अगर वो नहीं करता है तो आप इसके लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। राज्य द्वारा जन कल्याण के सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो आपकी पिलाई जा रही है, या ये सब क्या है? जन कल्याण के कार्य हैं कि नहीं है? या मच्छरों के लिए दवा छिड़की जाती है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 39 क्या क्या है? अनुच्छेद 39 का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय यानी सभी को समान न्याय मुहैया कराया जाए और निःशुल्क कानूनी सहायता। अगर आपके पास इतने सामर्थ्य नहीं है कि आप अपना वकील कर सकें तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। लेकिन जैसा भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि वो राज्य के विवेक पर निर्भर करता है, वो आपको वकील दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, आगे क्या है? अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। कुछ मामलों में काम का अधिकार, कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें काम, जैसे आप लोगों का देखा होगा गांव में होता है मनरेगा, काम का अधिकार ही के तहत तो है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार में 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा तो अब मूल अधिकार आपकी बन गई है, उससे पहले की शिक्षा हो गई। ठीक, और सार्वजनिक सहायता। सार्वजनिक सहायता में आप ये देख सकते हैं जैसे अब किसानों को 2000 रुपये सब्सिडी मिल रही है, या इस तरह के राशन आपको मिलता है। ये सब क्या है? सार्वजनिक सहायता है, लेकिन ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ये राज्य पे निर्भर करता है, आपको 5 किलो चावल देता है या निःशुल्क 20 किलो देता है, या निःशुल्क देता है या पैसे लेता है। ये राज्य के विवेक पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 क्या है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं का तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 42 में क्या है? न्यायोचित मानवीय कार्यदशाओं का तथा मातृत्व के लिए सहायता के लिए प्रावधान। न्यायोचित मानवीय कार्य दशाएँ का मतलब है कि ऐसी जगह पे जब आप कार्य करें तो ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप आराम से काम कर सकें, बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो, बहुत ज़्यादा मलिन बस्तियाँ ना हो। और मातृत्व सहायता का मतलब प्रेगनेंसी के लिए जैसे प्रावधान है कि अगर लेडीज़ कोई है तो उसको सहायता मुहैया कराई जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 में है कर्मचारियों का निर्वाह वेतन। मतलब कर्मचारियों को इतना वेतन जरूर मिलना चाहिए कि उनके जीवन का निर्वाह हो सके। लेकिन
हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ये कानून लागू नहीं है, और मेरे हिसाब से एक कानून लागू होना चाहिए जिसमें ये तय हो कि इतने से कम वेतन किसी को न दिया जाए। ठीक है, मिनिमम वेतन होना चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या क्या है? अनुच्छेद 43 का है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता आपने किसी किसी मूवी में देखा होगा कि जो कर्मचारी हैं उनका लीडर जो होता है ये बोर्ड मीटिंग में भाग लेता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो भी मीटिंग में फैसले हों वो कर्मचारियों के हक में हो, मतलब कर्मचारियों का उससे शोषण न किया जा सके। इसीलिए उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भी सहभागिता होती है। ठीक है, मैनेजमेंट में। अनुच्छेद 43 खा क्या है? अनुच्छेद 43 खा है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। सहकारी समितियां जो हैं इसको सरकार प्रोत्साहित करेगी, राज्य प्रोत्साहित करेगी। अनुच्छेद 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत और ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, इस पे इस समय बहस भी चल रही है। ठीक है, ये मुद्दा बहुत उठा हुआ है इस समय। तो ऐसे इसको याद कैसे करेंगे? 4 कॉमन है, एक जैसा लग रहा है, तो समान यानी समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 है बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। दोस्तों इसमें पहले 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन चूंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अब क्या है, हमारा मूल अधिकार हो गया है। तो 6 वर्ष से कम आयु में देखा होगा आपने आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, वो शिक्षा जो है ये नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जाति तथा एवं अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में है कि जो एससी और एसटी हैं उनमें जो कमज़ोर लोग हैं उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जो फॉर्म भरा जाता है उनसे कुछ कम शुल्क लिया जाता है, या ऐसे बहुत से प्रावधान उनको मिले हुए हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 46 के तहत ही हैं। अनुच्छेद 47 क्या है? पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। तो सरकार का कर्तव्य ये है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने। तो गांव में देखा होगा कि बहुत से आंगनवाड़ियों में पोषाहार मिलता है, फ्री वितरण होता है। तो जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार जो है सुविधाएं देती है, जैसे आशा बहुएं हैं, ये क्या करती हैं, आपके समय समय पर चेकिंग कराते रहती हैं। ठीक है, ये जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास है सरकार का। ठीक, उसके बाद है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। याद रखिए अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। अब राष्ट्रीय महत्व के स्थान कौन से हैं? जैसे आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, या ऐसे स्थान के संरक्षण कौन करेगा? जिन्होंने बनवाया था वो तो अब है नहीं, तो इसका संरक्षण सरकार करती है। जैसे हवा महल हो गया, और भी बहुत से ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको सरकार संरक्षित करती है। ठीक है, ये किस में है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखिएगा, 50-50 मतलब न्यायपालिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी। ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 50-50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका। ठीक, अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। जैसे आपने देखा होगा जब कभी विदेशों में कहीं पे तनाव होता है, कोई युद्ध होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय शांति की अपील करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यही है कि हमारे देश जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर ऐसे कुछ हो रहा है तो शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करेगा। ठीक, किसमें है? अनुच्छेद 51 में। तो दोस्तों हमारे नीति निषेध तत्व समाप्त हो गए। अब इसके जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में वो हम लोग देख लेते हैं, तो उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे
तो आपको यहीं से क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है का ब्रिटेन से, खा आयरलैंड से, गा पूर्व सोवियत संघ से, या घा फ्रांस से। तो आपका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है का भाग 1, खा भाग 3, गा भाग 4, या घा भाग 5। ये दोस्तों पीसीएस तक में क्वेश्चन आता है मिलान करने में। तो इसका उत्तर है भाग 4, भाग 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है का अनुच्छेद 33 से 46, खा अनुच्छेद 34 से 48, गा अनुच्छेद 36 से 51, या घा अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, खा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, गा सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, या गा नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन है का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, यानी राज्य क्या करेगा? राज्य का यह कर्तव्य है कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये किस पे निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं राज्य पर। अगर राज्य देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहता तो ना दे। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि एक ऐसी चेक जिसमें ये निर्भर करता है बैंक पे कि उसका भुगतान करे या ना करे। ठीक है, समझ में आए स्टेटमेंट का मतलब? तो ये कहा किसने था? एस कुंजरू जी ने, खा ए के अय्यर, गा एच वी कामत, या घा के टी शाह। तो इसका सही उत्तर है के टी शाह जी ने कहा था कि ये एक ऐसी चेक है जिसका भुगतान बैंक पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्व तभी आपको मिलेंगे जब राज्य की इच्छा होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? अंतर जो है इसमें अंतर आप कह रहा है, अंतर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। खा राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। गा मूल अधिकार वाद योग हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गा, मूल अधिकार वाद योग हैं। वाद योग का मतलब है अगर ये नहीं मिलते हैं तो आप इसे लेकर रहेंगे, मतलब कानून के शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है का वे एक दूसरे के पूरक हैं, खा वे परस्पर विरोधी हैं, गा उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या घा वे दोनों वाद योग्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा का, वे एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं। तो मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलान करने में अक्सर आ जाता है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता,
तो का अनुच्छेद 39, खा अनुच्छेद 39 का, गा अनुच्छेद 40, घा अनुच्छेद 44। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 का। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 39, खा अनुच्छेद 40, गा अनुच्छेद 48, घा अनुच्छेद 51। ग्राम पंचायत याद रखिएगा, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। दो तो बिल्कुल याद ही रखिएगा, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 और सामान्य नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। किस में कही गई? अभी आप लोगों ने जिक्र किया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। का अनुच्छेद 40, खा अनुच्छेद 44, गा अनुच्छेद 45 या घा अनुच्छेद 48। एक समान सिविल संहिता, ठीक है, कॉमन सिविल कोड CCC अनुच्छेद 44। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या किया गया है? अलग किया गया है, पृथक्करण किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 45, खा अनुच्छेद 46, गा अनुच्छेद 58 या घा अनुच्छेद 50। तो सही उत्तर है 50। इसके हमने एक ट्रिक बताई थी 50-50, यानी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राज्य के दो बार लिख गया है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ऑप्शन है का अनुच्छेद 48, खा अनुच्छेद 51, गा अनुच्छेद 52 या घा अनुच्छेद 54। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 51। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान अनुच्छेद 49, ठीक है, देखते हैं। का है कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार 14 वर्ष से कम आयु का निषेध। खा है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। गा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। एवं घा है स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। तो आपका ऑप्शन सही है घा, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है। कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार 14 से कम, ये क्या है? अनुच्छेद 24 है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत के कल्याणकारी राज्य होने के विचार पाया गया है। किसमें पाया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, खा मौलिक अधिकारों में, गा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य की बात जब आएगी तो संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में है। आपके ऑप्शन होंगे का और गा दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित सूची सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों से। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस तरह की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।